नमस्ते। आज हम ऑडियो की दुनिया की एक बहुत बड़ी बहस पर बात करेंगे, कंप्रेशन। आपने कभी सोचा है कि एक ही टूल, कंप्रेसर, को स्टूडियो इंजीनियर और लाइव साउंड इंजीनियर इतने अलग-अलग तरीकों से क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक तरफ बारीकी है, दूसरी तरफ जबरदस्त ताकत। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। वाह क्या लाइन है। अगर स्टूडियो मिक्सिंग स्कैल्पल से सर्जरी है तो लाइव मिक्सिंग एक आरी से सर्जरी है। ये बात ना इस पूरी बहस की जड़ को पकड़ लेती है। एक तरफ एकदम नपी तुली सर्जिकल प्रिसिजन और दूसरी तरफ लाइव साउंड की बेबाक ताकत। तो सवाल वही है, एक ही टूल, दो अलग नजरिए, ऐसा क्यों? तो चलिए सबसे पहले इन दो अलग-अलग दुनियाओं को समझते हैं। ये दो मिक्स की कहानी है जहां इंजीनियर्स अक्सर एक दूसरे से सहमत नहीं होते। एक दुनिया है स्टूडियो की, एकदम कंट्रोल्ड, और दूसरी वो है लाइव स्टेज की, जहां कह सकते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यही वो सवाल है जो अक्सर नए ऑडियो प्रोफेशनल्स के मन में आता है। स्टूडियो इंजीनियर्स कहते हैं, अरे कंप्रेशन को बस हल्का सा इस्तेमाल करो, सटल रहो। वहीं लाइव इंजीनियर्स वो कभी-कभी सेटिंग्स को बहुत अग्रेसिव रखते हैं। तो भाई सच क्या है, कौन सही है? अच्छा, इन दोनों दुनियाओं की लड़ाई में उतरने से पहले एक काम करते हैं। पहले कंप्रेशन की भाषा को समझ लेते हैं, ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। चलिए फटाफट इसके बेसिक कंट्रोल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज है डायनामिक रेंज। ये क्या है? सिंपल है, किसी भी ऑडियो सिग्नल के सबसे शांत और सबसे तेज हिस्से के बीच का फर्क। सोचिए, एक सिंगर जब फुसफुसाता है और फिर जब जोर से गाता है, ये जो वॉल्यूम का उतार चढ़ाव है, यही डायनामिक रेंज है। और कंप्रेसर का मेन काम इसी उतार चढ़ाव को, इसी रेंज को कंट्रोल करना है। अब आता है थ्रेशोल्ड। ये वो लेवल है, वो लाइन है जहां कंप्रेसर अपना काम शुरू करता है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य दीवार है। जब तक आवाज की वॉल्यूम इस दीवार से नीचे है, सब ठीक है, कंप्रेसर कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही आवाज इस दीवार को पार करती है, कंप्रेसर एक्टिव हो जाता है और उसे दबाने लगता है। तो आवाज थ्रेशोल्ड पार कर गई। अब उसे कितना दबाना है, ये बताता है रेशियो। जैसे 4:1 का रेशियो। इसका मतलब है कि थ्रेशोल्ड के ऊपर हर 4 डेसिबल की बढ़त के लिए कंप्रेसर सिर्फ 1 डेसिबल की बढ़त को बाहर आने देगा। मतलब ये आवाज को कंट्रोल करने का पैमाना है। जितना बड़ा रेशियो, उतना जोरदार कंट्रोल। और फिर है अटैक और रिलीज। ये तय करते हैं कि कंप्रेसर कितनी तेजी से रिएक्ट करेगा। अटैक मतलब कंप्रेसर कितनी जल्दी आवाज को पकड़ेगा, और रिलीज मतलब कितनी जल्दी उसे छोड़ेगा। यही दो कंट्रोल्स हैं जो कंप्रेशन के कैरेक्टर को शेप देते हैं, कि वो कितना नेचुरल लगेगा या कितना अग्रेसिव। चलिए, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलते हैं पहली दुनिया में, स्टूडियो, जहां हर चीज सर्जिकल प्रिसिजन के साथ की जाती है। ये नियंत्रण और बारीकियों की दुनिया है। देखिए, स्टूडियो में एक इंजीनियर के पास बहुत सारे फायदे होते हैं। अकोस्टिक्स एकदम कंट्रोल्ड होती है, फीडबैक का कोई डर नहीं, और सबसे बड़ी बात, आप अनगिनत टेक्स ले सकते हैं जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए। यहाँ तक कि आप गाने के शांत और तेज हिस्सों को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब इतना कंट्रोल हाथ में हो, तो कंप्रेशन का मकसद ही बदल जाता है। स्टूडियो में कंप्रेशन का काम सिर्फ वॉल्यूम को ऊपर नीचे करना नहीं है। यहाँ का असली लक्ष्य है ग्लू बनाना। मतलब सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और आवाज़ों को एक साथ ऐसे चिपकाना कि वो एक कोहीसिव, एक पॉलिश्ड गाना लगे। ऐसा लगे जैसे सब कुछ एक ही कपड़े से बुना गया है, बिल्कुल एक सुर ताल में। ओके, स्टूडियो की शान दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग मैदान जंग में, लाइव स्टेज पर। यहाँ का माहौल है नियंत्रित अराजकता। ये स्पष्टता और नियंत्रण के लिए एक लड़ाई है। लाइव शो में कोई रीटेक नहीं होता, जो हो रहा है बस वही एक टेक है। परफॉर्मर कभी भी कुछ भी कर सकता है। फीडबैक का खतरा हर पल बना रहता है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आपस में टकराती है, और इन सब के बीच एक शोर भरे कमरे में आपको सब कुछ संभालना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती का समाधान है आक्रामक नियंत्रण। इसीलिए लाइव साउंड इंजीनियर अक्सर, खासतौर पर वोकल्स को बहुत जोर से कंप्रेस करते हैं। यहाँ मकसद सटलिटी नहीं है, मकसद है कंट्रोल। ये पक्का करना कि सिंगर की आवाज बैंड के शोर और भीड़ की आवाज से ऊपर उठकर हर किसी को साफ साफ सुनाई दे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये है वो दो अलग अलग दर्शन। एक तरफ स्टूडियो है जिसका लक्ष्य है कोहीजन और पॉलिश, जहां कंप्रेसर को बस किस किया जाता है बहुत ही बारीकी से।
दूसरी तरफ है लाइव साउंड, जिसका लक्ष्य है कंट्रोल और इंटेलिजिबिलिटी, मतलब आवाज साफ सुनाई दे। यहाँ का फोकस है सर्वाइवल। एक सर्जन है तो दूसरा योद्धा। अब चाहे स्टूडियो हो या लाइव, एक चीज जो लगभग हमेशा सबसे ज्यादा कंप्रेस की जाती है वो है वोकल्स। ये सबसे डायनामिक इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए वोकल्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल सेटिंग्स देखते हैं। ये टेबल काफी दिलचस्प है। देखिए, सॉफ्ट या अकूस्टिक म्यूजिक के लिए रेशियो बहुत कम है, 2:1, और गेन रिडक्शन भी सिर्फ 1 से 3 डेसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ मकसद आवाज की नेचुरलनेस और इंटीमेसी बनाए रखना है। अब दूसरी तरफ देखिए, डायनामिक रॉक या मेटल, रेशियो 4:1 से 6:1 तक, और गेन रिडक्शन 10 dB तक भी हो सकता है। यहाँ हमें चाहिए अग्रेशन और एनर्जी। और मॉडर्न पॉप में तो रेशियो 10:1 तक भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ वोकल को मिक्स के एकदम सामने बिल्कुल अपफ्रंट रखना होता है। और कंप्रेशन सिर्फ डायनामिक्स कंट्रोल करने के लिए ही नहीं है, इसे एक बहुत ही स्मार्ट टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि डी-एसिंग, जो सिस जैसी तीखी आवाजों को कंट्रोल करता है, या फिर मल्टी बैंड कंप्रेशन। मान लीजिए माइक में पॉप की आवाज आ रही है, तो आप सिर्फ 250 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को कंप्रेस कर सकते हैं। या अगर आवाज तेज होने पर कानों को चुभ रही है, तो आप सिर्फ 1 से 4.5 किलोहर्ट्ज की रेंज को ही दबा सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। स्टूडियो और लाइव की इस बहस को सुलझाने का क्या कोई एक नियम है? तो बताइए कौन सही है, स्टूडियो का वो सर्जन जो बारीकी से काम करता है, या लाइव का वो योद्धा जो हर मुश्किल से लड़ता है? इसका जवाब शायद आपको लगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, पर असल में ये बहुत सीधा है। और जवाब है कोई भी नहीं। जी हाँ, कंप्रेशन इस्तेमाल करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। सही तरीका वो है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो दोनों दुनिया के इंजीनियर्स कहते हैं वो ये है कि अपने कानों पर भरोसा करें। अगर मीटर पर नंबर गलत दिख रहे हैं लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छा है। बात खत्म। तो अब जब ये सारे टूल्स और कॉन्सेप्ट साफ हो गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि आप कैसी ध्वनि बनाना चाहेंगे, एकदम सर्जिकल प्रिसिजन वाली या फिर कंट्रोल्ड केओस वाली। फैसला आपका है और आपके लक्ष्य का है। आज के लिए बस इतना ही।